हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडू केंद्रा। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में 12 पार्ट्स हैं, तो इस वीडियो में हम फर्स्ट 3 पार्ट्स सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, इन एन ए पी गिवन ए इक्वल्स टू 5, डी इक्वल्स टू 3, ए एन इक्वल्स टू 50, फाइंड एन एन एस एन। इस ए पी में हम फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है और हमें ए एन गिवन है। हमें एन और एस एन फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें गिवन ए है और डी है, ए एन है और हमें एन और एस एन फाइंड करना है। तो हम यहाँ से सबसे पहले हमने एन फाइंड करना है। एन कैसे फाइंड करेंगे? टर्म फाइंड करने का जनरल फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम ए एन हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है ए और डी हमें यहाँ गिवन है। इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से मेरा ए एन है 50 इक्वल्स टू ए 5 प्लस एन माइनस 1, डी है 3। तो यहाँ से डी मल्टीप्लाई में 3, तो 50 माइनस 5 को इधर लेके आते हैं, 5 हो जाएगा यहाँ माइनस इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। 50 माइनस 5 45 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। अब 3 यहाँ मल्टीपल में है, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। 45 अपॉन 3 इक्वल्स टू एन माइनस 1। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो यहाँ क्या बच गया? 15 इक्वल्स टू एन माइनस 1 और 1 यहाँ माइनस का है, इधर आके प्लस में चला जाएगा। तो 15 प्लस 1 इक्वल्स टू एन। अब क्या हो गया? यहाँ से एन की वैल्यू आ गई 16। तो मुझे यहाँ एन फाइंड करना था, एन मेरा फाइंड हो चुका है। अब मुझे फाइंड करना है एस एन। तो सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे यहाँ से एन फाइंड हो चुका है, फर्स्ट टर्म मुझे पता है, ठीक है, और एन मुझे पता है और डी मुझे पता है। तो एस एन मैं यहाँ से फाइंड कर लूँगा। तो एस एन इक्वल्स टू एन 16 अपॉन 2 इंटू ए मेरा क्या है 5 प्लस एन अगेन 16 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस डी क्या है? डी है मेरा 3। तो यहाँ से मल्टीप्लाई में 3। एस एन इक्वल्स टू 2 8 जा 16, यहाँ से मुझे 8 2 5 जा 10 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 3। सो एस एन इक्वल्स टू 8, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 10 प्लस 15 3 जा 45। सो एस एन इक्वल्स टू 8 इंटू 45 प्लस 10 55। सो एस एन क्या आ गया? 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 44। तो मुझे यहाँ से एन भी मिल गया और एस एन भी मिल गया। एस एन और एन फाइंड करना था, वो मेरा यहाँ से फाइंड हो चुका है। तो देयरफॉर n इक्वल्स टू 16 एंड एस एन इक्वल्स टू 440। आंसर, ये आंसर आ चुका है। तो पहला पार्ट हमारा फिनिश हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज सेकंड। तो सेकंड पार्ट में देखें, इन एन ए पी गिवन ए इक्वल्स टू 7। यहाँ मुझे फर्स्ट टर्म गिवन है, ए 13 गिवन है और डी और एस 13 मुझे यहाँ से फाइंड करना है। ए मुझे गिवन है, ए क्या है? ए इक्वल्स टू 7 है, ए 13 35 है और यहाँ से डी मुझे फाइंड करना है और एस 13 यहाँ से फाइंड करना है। मुझे क्या गिवन है? मुझे पहले में इक्वेशन ए इक्वल्स टू 7, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ। और दूसरा मुझे एक इन्फॉर्मेशन है, ए 13 मुझे 35 गिवन है। ए 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस 12d कितना है? विच इज़ इक्वल टू 35। अगर मैं इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूँ और फर्स्ट से ए की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा, तो यहाँ से मेरा डी निकल जाएगा, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन
सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड a प्लस 12d इक्वल्स टू 35 और a की वैल्यू 7 प्लस 12d इक्वल्स टू 35। अब 7 ट्रांसफ़र करेंगे 7 को इधर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12d इक्वल्स टू 35 माइनस 7, तो 12d इक्वल्स टू आ जाएगा 28 और d इज इक्वल टू आ जाएगा 28/12। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, तो d की वैल्यू आ गई 7/3। तो मुझे d निकालना था, तो d की वैल्यू मेरी यहाँ से 7/3 आ गई है। अब मुझे S13 फाइंड करना है यहाँ से। Sn इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से मैं S13 मुझे फाइंड करना, S13। अब यहाँ n क्या है मेरा, यहाँ देखो n, यहाँ पे n है मेरा 13, ठीक है, n 13 है क्योंकि S13 मुझे फाइंड करना है। तो 13/2 2a में यहाँ से 7 प्लस n13 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस क्या था d, 7/3, ठीक है। अब इसको S13 इक्वल्स टू 13/2 ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 2 7 जा 14 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू, ब्रैकेट इधर है, 12 इंटू 7/3। अगेन S13 इक्वल्स टू 13/2 एज इट इज, 14 प्लस 3 4 जा 12 और 4 7 जा 28। अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं, 13/12 14 प्लस 28 8 प्लस 4 12 1 2 1 3 1 4, ठीक है। तो इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो S13 इक्वल्स टू आया 13 इंटू 21, ठीक है। तो S13 इक्वल्स टू 13 1 जा 13 1 13 2 जा 26 1 27 273। तो यहाँ से S13 क्या आया 273। तो मेरा कॉमन डिफरेंस d भी निकल गया और S13 भी मेरे यहाँ से फाइंड हो चुका है। तो सेकंड पार्ट हो गया फिनिश। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, गिवन A12 37 d इक्वल्स टू 3 फाइंड a एंड S12। हमें यहाँ पे से A12 हमें गिवन है, d हमें गिवन है और हमने a और S12 फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, यहाँ से A12, यहाँ से A12 हमें गिवन है 37 और A12 को हम क्या राइट कर सकते हैं, a प्लस 11d इक्वल्स टू 37, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ और हमें d इक्वल्स टू गिवन है, d इक्वल्स टू 3 गिवन है, इक्वल्स 2 ले लेता हूँ। d की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ तो यहाँ से मेरा a फाइंड हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा फाइंड हो जाएगा। तो हमें यहाँ से a फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है। तो a मैं यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ, तो यहाँ लिखूंगा मैं पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट इज 11a प्लस 11d इक्वल्स टू 37, a प्लस 11 इंटू d इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 37, a प्लस 11 3 जा 33 इक्वल्स टू 37, a इक्वल्स टू 33 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 37 पहले से ही माइनस 33, तो a इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया 4 आ गया। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4 आ गई। अब मैं दूसरे तरीके से भी a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, किससे, nth फॉर्मूला से। तो a n इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से मुझे क्या गिवन है, देखिए E12 मुझे गिवन है, तो n क्या है 12 है और ए एन की वैल्यू है हमें 37 गिवन है और d मुझे यहाँ से गिवन है 3। अब मुझे यहाँ से a निकालना है, तो a मैं कैसे निकालूंगा, इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। तो ए एन यहाँ से 37 इक्वल्स टू a प्लस n 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है, d है यहाँ से 3, ठीक है, ये हो जाएगा 37 और इक्वल्स टू
ए प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3 37 इक्वल्स टू ए प्लस 11 3 जा 33। अब 33 को इधर लेके आएंगे तो 37 माइनस 33 इक्वल्स टू हो जाएगा ए, 37 माइनस 4 इक्वल्स टू ए। यहाँ से तो यहाँ से भी देखिए ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, और यहाँ से भी ए की वैल्यू 4 आ गई। आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। अब मुझे एस एन फाइंड करना है, तो एस एन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का मैं दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करता हूँ, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन। तो यहाँ से मुझे ए, तो मुझे यहाँ से सबसे पहले एन तो मुझे गिवन था, एन कितना था 12 था, ए एन मुझे गिवन है 37, ठीक है, और ए फर्स्ट टर्म मुझे गिवन है, मुझे गिवन क्या मतलब मैंने अभी फाइंड किया 4। तो इन वैल्यूज़ को मैं अगर फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ तो एस एन में मुझे S12 फाइंड करना है, इक्वल्स टू एन क्या है 12/2, फर्स्ट टर्म क्या है ए 4 प्लस ए एन क्या है 37। सो S12 इक्वल्स टू 2 6 12 6 इंटू 4 प्लस 37 41। S12 इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 1 जा 6 6 4 जा 24। तो S12 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 246। मुझे यहाँ से क्या फाइंड करना था, ए फाइंड करना था और S12 फाइंड करना था, तो मेरे दोनों आ चुके हैं। देयरफॉर ए इक्वल्स टू 4 एंड S12 इक्वल्स टू 246। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ए इक्वल्स टू 4 और S12 इक्वल्स टू, बहुत ईजी था, कितना सिंपल था, कुछ नहीं, हमने जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसको हम फॉर्मूले में पुट करते गए और हमारी वैल्यू निकलती गई। आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उतना मैथ्स में आप क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन 3 के 3 पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।